नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा में विपक्ष महागठबंधन के उम्मीदवारी को लेकर लगातार सर्वे करते हुए बांका विधानसभा में एक बार फिर से आया हुआ है और यहां पे हमारे साथ आरजेडी के प्रबल दावेदार माने जाने वाले दुर्रानी साहब हैं, जो कि पंचायत के मुखिया भी हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये शुरू से ही जब जनता दल हुआ करता था तब से लेकर आरजेडी बनने तक और आज तक लगातार आरजेडी के साथ हैं। लालू यादव के विचारधारा से इनका मेल खाता है। इनके पास हम जानेंगे कि बांका विधानसभा जिस प्रकार से लगातार यहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा जाता है, लेकिन बीते कुछ साल से यहां मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद भी बांका विधानसभा जो कभी समाजवादियों का गढ़ माना जाता था, आरजेडी का गढ़ माना जाता था, आज बीजेपी के खाते में क्यों चला जाता है। दुर्रानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, लगातार इतना मेहनत करते हुए पहले जब यहां आरजेडी के लोग जीतते थे, अब क्या हो गया कि यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार नहीं जीत पा रहे हैं और आप लोग उस पे किस प्रकार से देखते हैं? क्या कैंडिडेट में कुछ खामी है? क्या मानते हैं आप? सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज हम लोगों का महत्वपूर्ण पर्व हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के अवसर पर आप हमारे घर, हमारे गांव में पधारे। मैं इनके लिए आप लोगों का अभिनंदन, चंदन वंदन करता हूं। और रही बात अब विधानसभा चुनाव की बात, तो बांका विधानसभा में हमारे माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिनको वो उम्मीद भरोसा करके देते हैं, कुछ न कुछ तो उनमें कमजोरी है, जिसके वजह से वो बांका विधानसभा ऐसे सीट को नहीं निकाल पाते हैं। चाहे वो उनका कुछ अपनी मानसिकता की हो या फिर अदर वोटर्स जो है हमारे दलित, महादलित और पिछड़े वर्ग को, वो अपने ओर नहीं आकर्षित कर पाते हैं, उनमें नहीं जा सकते हैं, उन पर विश्वास भरोसा नहीं जमा सकते हैं। इस वजह से ये चुनाव बराबर हार जाते हैं हमारे आरजेडी। बिल्कुल यही वजह है कि वो सोचते हैं कि इधर तो हमें वोट मिलता नहीं है, ये राजपूतों का गांव है, वो पंडितों का गांव है, अरे जब तक आप जाइएगा नहीं तो ऐसे तो बीजेपी वाले करते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। अगर समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए, लालू प्रसाद यादव के विचारधारा से जुड़े हुए जिन्होंने गरीब, गुरबा, दलित, मजदूर, समाज के निचले तबके को मुंह में बोली देने का काम किया लालू यादव जी ने, वो सभी वर्ग को साध के चलते हैं। तेजस्वी यादव सभी वर्ग को मानते हैं। लेकिन आप हैं कि आप कहेंगे कि ब्राह्मण के गांव में तो हमको वोट नहीं मिलता, उस गांव में जाने से क्या फायदा, राजपूत के गांव में वोट नहीं मिलता तो क्या फायदा। तो ऐसे तो आपको वोट मिलने से रहा। दुर्रानी साहब जैसे लोग हैं सभी गांव में, इनके पंचायत में मैंने कई बार सर्वे किया है, इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, आसपास के जो इस पंचायत में और लोग हैं वो लोग भी वोट देते हैं। तो ये जानते हैं, सभी को मिला के चलते हैं, इसलिए इनको उनका वोट मिलता है। क्या आप मानते हैं, मैंने जो कहा कि आपके जो पूर्व में कैंडिडेट रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो सभी गांव में जाने से क्यों कतराते हैं? इसलिए कतराते हैं कि वो हर हमेशा अपने क्षेत्र में रह नहीं सकते जी, इसलिए कि पेशे से वो प्रोफेसर है और उनका ज्वाइनिंग टाटा है। तो कभी कभार क्षेत्र में आए, अपने चंद लोगों से मिले, उसके बाद विधानसभा में क्या हो रहा है, न सुख में न दुख में, किसी भी चीज चुनाव जब आया तो 5-6 महीना आ गए, चुनाव जब हुआ तो उस समय 5-6 महीना आकर के अपना बस बरसाती मेढक की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इस क्षेत्र को चाहिए ऐसा उम्मीदवार जो यहाँ के हों, बांका विधानसभा के हों और बांका के लोगों के दिलों में बसते हों, बांका के लोगों से हमेशा मिलते हों, तभी तो आपको वोट मिलेगा और तभी यहाँ से एक बार फिर से समाजवादी विचारधारा के उम्मीदवार जीत कर आएंगे तो लालू यादव जी का हाथ मजबूत होगा। आप क्या यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे और क्या आला कमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को आप अपील करना चाहेंगे कि इस सीट से इस बार आरजेडी जीत जाए? निजाम दुर्रानी का जन्म स्थान, जन्मभूमि ये बांका विधानसभा के बाराहाट प्रखंड है
और कर्म भूमि भी बाराहाट प्रखंड के सोंधिया बाराहाट दक्षिणी पंचायत है, जहां पर मैं अभी भी कार्यरत मुखिया हूं। और मुखिया के नाते और उससे भी पहले मैं अपने मुखिया के नाते पंचायत में जो भी कार्य कर रहे हैं वो आम जनता के लिए, ना कि मैं किसी जाति विशेष या अगड़ी पिछड़ी को देख करके करते हैं। जो जहां वाजिब हक है। अब मैं चलते चलते आपको एक कहानी बता दूं अपने पंचायत के बारे में। जो सोंधिया ये नाम है, एक हमारे पंचायत में तालाब है, उस तालाब के नाम से ये सोंधिया है। अच्छा अच्छा। कहीं कोई गांव इस हमारे 2 पंचायत कवर करता है, कहीं नहीं है। और उसका जीर्णोद्धार जब हम मुखिया बने निजाम दुर्रानी, तब हम उसका खोदाई कराए अगले साल 24 में। नहीं तो जेठ बैसाख या इस समय भी आप अगर जाते और किसी को भी अगर लेटरिन लग गया, पानी का जरूरत है, तो आपको प्राप्त पानी नहीं होता। तो उसको हमने, जैसे ही मेरा एक मीटिंग था वहां पटना में, गांधी मैदान के बगल वाला इस वाला दक्षिण तरफ वाला कौन सा होटल पड़ता है बड़ी वाली, वहां पर ITC मौर्या में हम लोग थे। और वो एक ग्राम सांसद के नाम से ये कार्यक्रम सभी बिहार के मुखिया लोगों का था, जिसमें से हमारे यहाँ के एक मित्र थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह पाए, विश्वजीत कुमार सिंह जी सदन जी, वो हमको वहां से लेके गए, तो उन्हीं ने एंट्री कराए थे वहां उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग में हमको भी सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला वहां पर सम्मानित मुखिया के नाम से। और जब हमारे भेंट कराए उन्होंने, हमारे मित्र ने, उस समय बिहार के पंचायती राज के मंत्री हुआ करते थे सम्राट चौधरी, और केंद्र के मंत्री थे गिरिराज प्रसाद सिंह। तो उन लोगों से हमारी मुलाकात कराई हमारे मित्र ने कि हमारे मुखिया हैं और इनसे मिलिए, ये इनका क्या रोना है। तो कहा मुखिया जी आप ऐसा कोई एक महत्वपूर्ण चीज बताइए अपने पंचायत के लिए जो आज दिन तक नहीं हुआ हो। तो सबसे मेरे मुखार बिंद से यही निकला सर कि सर जिस पंचायत के नाम से हम जाना जाते हैं सोंधिया दक्षिणी के नाम से, वो एक तालाब का नाम है और तालाब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है सर, उसका खोदाई अनिवार्य है। अपने PA से मंत्री जी बोले कि इसका लिखिए क्या शिकायत है माननीय मुखिया जी का। उन्होंने लिखे का, और मुखिया जी क्या है, उसी के जस्ट बगल में वही 2 नंबर वार्ड में पड़ता है एक गांव है दुबरीडी, जो कि आज तक उस गांव में रोड कहीं से नहीं आया था सर। अगर बरसात के दिनों में अगर कोई डिलीवरी पेशेंट गर्भवती महिलाएं अगर गर्भवती से है तो जान चली जाती थी, या नहीं तो उनके परिजन कांधे पर खटिया पर उठा करके ले जाते थे हॉस्पिटल। यहाँ पर हम सोंधिया पोखर का भी जीर्णोद्धार कराए उन्हीं मंत्री जी के वजह से, और दुबरीडी को रोड भी दिए हमारे सौजन्य से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मानता हूं अपने पंचायत को दिया, उसी पोखर के नाम से सोंधिया उत्तरी और सोंधिया दक्षिणी भी जाना जा रहा है। तो ये है, और ये साफ है कि ना केवल एक समाज जब एक मुखिया होता है तो वो सभी धर्म के लिए काम करता है, सभी जाति के लिए काम करता है। और अगर इन्होंने इस पंचायत में ये काम करके दिखाया है तो बांका विधानसभा में अगर इनको मौका मिलता है तो बांका के भी सभी धर्म वासियों को, सभी जाति के लोगों को न्याय मिलेगा और सभी गाँव में विकास कार्य होगा। ऐसे लोगों को मौका जरूर मिलना चाहिए। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।